अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। अच्छा, इस वीडियो के अंदर जो बेसिकली मेरा कॉन्सेप्ट है वो फॉरसाइज यूएसडी के हवाले से है। मेरे चैनल पे आपको दो और वीडियोस मिल जाएंगी जिसके अंदर आपको फॉरसाइज की ट्रोन और इथेरियम की वीडियोस हैं। वो बेसिकली जो फॉरसाइज दूसरी क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन के साथ लॉन्च हुआ था। सबसे पहले फॉरसाइज जो है वो इथेरियम के साथ लॉन्च हुआ था, फिर ट्रॉन के साथ लॉन्च हुआ था, फाइनली BUSD के साथ एक स्टेबल कॉइन के साथ लॉन्च हुआ था। तो मेरी जो बैक ऑफिस ट्रेनिंग की वीडियो है जो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी होपफुली, उसके अंदर आपको सारी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी फॉरसाइज की क्या है, कैसे काम करता है। वहाँ से आप एक कॉन्सेप्ट ले सकते हैं पूरा, वो डिटेल्ड वीडियो है, उसमें आपको होपफुली समझ में आ जाएगा फॉरसाइज चलाना कैसे है। क्योंकि चलाना और मैट्रिसेस ऑलमोस्ट सेम है, हर चीज़ सेम है, बस एक कॉइन का फ़र्क है जो कि मैं आपको छोटा सा एक्सप्लेन कर दूंगा इस वीडियो के अंदर। और उसको कोशिश करूंगा कि इसको वीडियो को जितना हो सके छोटा से छोटा रखा जाए। चलें स्टार्ट करते हैं। अब फॉरसाइज बेसिकली एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। डिसेंट्रलाइज सिस्टम का फ़ायदा ये होता है सबसे पहले हमें कि इसका कोई ओनर नहीं है। लाइक अगर हम किसी कंपनी में काम करते हैं तो वहाँ पे कोई ओनर होता है, उसको एक बंदा चलाने वाला होता है और उसकी मर्ज़ी पे हम लोग डिपेंडेंट होते हैं। वो जब चाहे कंपनी को जैसे चलाए, बंद कर दे, खोल दे, कुछ भी करे, वो सब उसके हाथ में होता है। लेकिन फॉरसाइज के अंदर हम सबसे अच्छा बेनिफिट ये है, डिसेंट्रलाइज नेटवर्क में आप डिपेंडेंसी नहीं होती, क्योंकि ये एक सेंट्रल, इसमें कोई सिस्टम नहीं होता, सेंट्रलाइज ओनरशिप नहीं होती इसके अंदर। हर कोई अपने एंड से इस पर काम कर रहा होता है। तो ये सिस्टम अव्वल तो सबसे पहले कभी बंद नहीं हो सकता। इसको कोई एक बंदा चलाने वाला इसको नहीं है, इसका मैनेजमेंट को चलाने वाला कोई एक नहीं है। हर कोई अपने एंड से इस पर काम कर रहा है, हर कोई ग्लोबली इसमें ज्वाइन कर सकता है और हर कोई इससे बेनिफिट उठा सकता है। सो स्टार्ट करते हैं। ये एक छोटी सी प्रेजेंटेशन है। इसका पहला पॉइंट यही है कि ग्लोबल बिजनेस एनीवन कैन ज्वाइन। आप दुनिया में किसी भी मुल्क में हो, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी शहर से। एज फार एज आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है, आप इस पर काम कर सकते हैं। बाइनेंस स्मार्ट चेन पे बना हुआ है ये। इसका मतलब है कि बाइनेंस स्मार्ट चेन का कॉइन BNB और BUSD ये यूज़ कर रहा है अपने ट्रांजेक्शन्स के अंदर। तो बाइनेंस के कॉइन्स को ये इस्तेमाल कर रहा है। और इसमें पॉइंट में ये बताना चाह रहे हैं कि इसकी टेक्नोलॉजी भी काम कर रहा है। उसका मतलब यही है कि इसका कॉइन यूज़ कर रहा है। रिस्क फ्री है, ट्रांसपेरेंट है। रिस्क फ्री मतलब मैंने आपको बताया सेंट्रलाइज्ड है, तो कोई इसका वन मैन ओनरशिप वाला सीन नहीं है इसका, हर कोई अपने एंड से काम करता है। ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, मतलब आप जो है किसी का भी अकाउंट ओपन करके देख सकते हैं, उसकी अर्निंग, उसकी स्लॉट्स, क्या हिसाब किताब है, आप सब कुछ हर किसी का देख सकते हैं। बस ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते उनके अकाउंट के अंदर। ट्रांजेक्शन 100% पेयर टू पेयर कम्युनिटी बेस्ड वर्किंग सिस्टम। पेयर टू पेयर का मतलब ये होता है कि एक बंदा किसी को ट्रांजेक्शन करता है तो उसी के एंड से ट्रांजेक्शन हो जाती है। ऐसा नहीं होता कि कंपनी के अंदर कंपनी के अंदर डिपॉजिट होता है फिर कंपनी वाले अप्रूव कन्वर्ट हो, नहीं। लाइक अगर कोई इसमें पैसा डिपॉजिट करता है और उसका 100% बोनस जो है मेंबर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, कंपनी को 1% भी नहीं जाता उसका। और उससे ये एक और फ़ायदा ये होता है कि जैसे ही आप सिस्टम में अपने फॉर एग्जाम्पल आपने $100 से ज्वाइनिंग की और उस $100 को जैसे भी प्लान के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होना है, तो वो 100% उसी टाइम जो है वो जिसको भी जाना होगा उसको उसके वॉलेट में जाके ड्रॉप हो जाएगा। इसमें कोई डिपॉजिट और विड्रॉ वाला चक्कर ही नहीं रखा। तो पेयर टू पेयर का ये कॉन्सेप्ट है। कंट्रोल योर बिजनेस फ्रॉम स्मार्टफोन। आप अपने स्मार्टफोन से PC या लैपटॉप से करें। सारी पेमेंट BUSD के अंदर है। इसमें जो कॉइन है बेसिकली जिससे आप स्लॉट्स खरीदेंगे वो BUSD, आपको कमीशन भी सारा BUSD के अंदर आएगा, सारी डीलिंग BUSD के अंदर होंगी। लेकिन इसमें तकरीबन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो शायद इसमें नहीं लिखी हुई, वो BNB है। लाइक अगर आपको तकरीबन जितनी भी अमाउंट की BUSD इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उसका तकरीबन 10% आप BNB के अंदर भी रखेंगे, क्योंकि इसमें बेसिकली नेटवर्क फीस उसी से कवर होती है। नेटवर्क फीस क्या होती है बेसिकली आप मेरी पुरानी वीडियोज़ में भी देख सकते हैं। जब आप ट्रांजेक्शन करते हैं स्लॉट्स बाय करने के लिए तो एक ट्रांजेक्शन की फ़ीस लगती है, ये फ्यूल की फ़ीस लगती है। बेसिकली बैंक से भी करते हैं या इजी पैसा या किसी और मीडियम से करते हैं तो ट्रांजेक्शन की फ़ीस तो लगती है आपकी, वो यहाँ भी लगती है क्रिप्टो के अंदर। लेकिन हमारे पास ये है कि आपकी स्लॉट की फ़ीस मतलब बेसिकली जो इन्वेस्टमेंट की जो फ़ीस होगी वो BUSD के अंदर लगेगी और जो आपकी ट्रांजेक्शन की फ़ीस होगी वो BNB में लगेगी। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पहले ऐसा नहीं होता था। लाइक अगर आप इथेरियम का जो प्रोजेक्ट है वो इथेरियम में स्लॉट भी बाय होती थी और इथेरियम में ट्रांजेक्शन भी जाती थी। सिमिलरली ट्रॉन में ट्रांजेक्शन होती थी, ट्रॉन में स्लॉट भी बाय होती थी। लेकिन BUSD के अंदर ये है कि स्लॉट आपकी BUSD में बाय होती है लेकिन उसकी ट्रांजेक्शन फीस BNB में कवर होती है।
اچھا اس کے اندر جو ہے بہت ہی افورڈیبل پرائس ہے، ٹرانسپیرنسی تو میں نے آپ کو بتا دیا، اور بولا افورڈیبل پرائس ہے آپ کی $10 سے آپ اسٹارٹ کر سکتے ہیں، مطلب اگر والیٹ میں 10 USD ہو آپ کے ٹرسٹ والیٹ کے اندر تو آپ اس کو اسٹارٹ کر سکتے ہیں۔ میں ایک ویڈیو بنا دوں گا کہ آپ کو ڈپازٹ وغیرہ کیسے کرنا ہے، تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا بیسکلی، اور میں تھوڑا BSD اور BNB کا کانسیپٹ بتا دوں گا۔ 4 ڈفرینٹ میٹرکسز ہیں، X3 X4 XXX اینڈ X تو اس میں میٹرکس کے نیچے بتاتا ہوں۔ اینی مین جوائننگ سسٹم نیڈ ٹو ریفر ٹو ون فرام آل میٹرکس ٹو فال اس میں سمپل سی اسٹریٹجی بتائی ہوئی ہے کہ آپ 3 لوگوں کو اگر بلائیں گے سسٹم کے اندر، پھر وہ 3 لوگوں کو بلائیں گے تو آپ کو سکسیزفل ہونا ہے، تو آپ کو یہ والی اسٹریٹجی فالو کرنی ہے۔ صرف 3 ریفرنس کی آپ کو ضرورت ہے چاروں میٹرکس کے اندر۔ بیسکلی اگر آپ کسی کو ریفر کرتے ہیں اس کی مرضی ہے وہ کتنے میٹرکس کے اندر آتا ہے، لیکن 3 کو بلائیں گے آپ، چین اس طرح کی بنائیں گے تو آپ کو سکسیس ہوگا۔ اس میں آپ کو ایک ایڈوائس ہے کمپنی کی طرف سے، آپ کے جتنے بھی ڈائریکٹ پارٹنرز ہیں آپ کو سارے میٹرکس میں فالو کریں گے، بالکل جو بھی آپ کا ڈائریکٹ پارٹنر ہوگا وہ آپ کو سارے میٹرکس میں فالو کرے گا۔ آپ سلاٹ کو جو ہے وہ ایک دفعہ پرچیز کرتے ہیں، پھر وہ آٹومیٹک سلاٹ پرچیز ہوتی ہے بعد میں، یہ کانسیپٹ بھی آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ اچھا بولے کمیشن فوراً آپ لائک اگر کوئی آپ کے ریفرل سے جوائن کرتا ہے تو کمیشن ڈائریکٹ آپ کے والیٹ میں آئے گا، کمپنی سے ہوتا ہوا نہیں آئے گا۔ اور بولیں کہ آپ پیکیجز اچھے، جتنے زیادہ ہیوی پیکیج لیں گے اتنا بینیفٹ ہوگا آپ کو۔ BSD میں کیوں آیا، پہلے والے فورساج میں کیا فلاس تھے انہوں نے یہ بتایا ہوا ہے۔ یہاں پہ $75 لکھا ہوا ہے، لیکن یہ انڈین کے حساب سے لکھا ہوا ہے، ہمارا تو تھوڑا مہنگا ہے۔ اور اچھا یہ کہہ رہا ہے کہ بیسکلی یہ BSD کا اسٹیبل ہے۔ پچھلے والے فورساج میں فلاس تھے کہ ایتھیریم، جب فورساج آیا تھا ایتھیریم $200 کے آس پاس تھا، وہ بڑھتا چلا گیا فورساج کی وجہ سے، لوگ اتنے جوائن ہوئے، ایتھیریم بایا ہوا مارکیٹ کے اندر، وہ بڑھتا چلا گیا، وہ $200 سے $4000 پہ پہنچ گیا۔ اس سے نقصان ہی ہوا، سلاٹس مہنگی ہو گئی اور اس کی ٹرانزیکشن نیٹ ورک فیس بھی بہت ہائی ہو گئی سلاٹس بائی کرنے کی، تو اس سے سارا گڑبڑ ہو گیا، لوگوں کے لیے سلاٹس دینا بہت مہنگا ہو گیا، تو کام اسٹاپ ہو گیا وہاں پہ۔ ایتھیریم کا پروجیکٹ وہیں کا وہیں کھڑا ہوا، لیکن ایتھیریم اتنا مہنگا ہو گیا کہ لوگوں کو پرابلم آ گئی۔ سملرلی ٹرون کے ساتھ ہی ہوا، ٹرون مہنگا ہو گیا، 0.2 سینٹ سے لے کے وہ $1 پہ چلا گیا، 2 سینٹ سے لے کے وہ تقریباً آئی گیس $1 گیا، $0.02 سے لے کے آئی گیس $0.1 پہ چلا گیا، آئی گیس $0.02 سے لے کے۔ تو اس طرح وہاں پہ بھی تھوڑا مسئلہ ہوا جب ٹرون بہت زیادہ 5x بڑھ گئی اپنی، اس کی ٹرانزیکشن فیس پہ اتنا فرق نہیں پڑا، لیکن سلاٹ اس کی بہت مہنگی ہو گئی۔ لیکن اس دفعہ انہوں نے کیا کیا، BUSD ایک اسٹیبل کوائن ہے جس کی ویلیو ہمیشہ ہی 1 USD کے برابر ہے، USD کے برابر ہی رہے گی، تو یہ اسٹیبلٹی ہے اس کے اندر، یہ کبھی بڑھے گا نہیں، تو آپ کے سلاٹ کے پیسے آج سے 10 سال بعد بھی اگر $10 کی سلاٹ ہے تو وہ $10 کی رہے گی۔ سملر یہ تھا۔ اچھا انہوں نے یہ بتایا ہوا کہ یہ جو ہے بڑھے گی نہیں، اور یہ پروو $1 کا اگر ایک BUSD 1 USD کے برابر ہے تو وہ بڑھے گا نہیں، جو میں نے اوپر بات کی تھی۔ اور بولے اپروو ہوا ہوا ہے نیو یارک اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ آف فائنینشیل سروسز سے، فکس ویلیو ہے، سیم کرپٹو اپارچونیٹی، سمپلسٹی آف کیلکولیشن اینڈ ایکوریٹ پلاننگ۔ آپ پہلے پلاننگ کے ساتھ چل سکتے ہیں کیونکہ کرنسی کی ویلیو بڑھنی نہیں ہے۔ اب اس کے اندر تھوڑا سا 2 میٹرکس جو ہیں بیسیکلی ایکسپلین کیے ہوئے ہیں، X3 اور X4۔ X3 اور X4 کا بیسکلی بہت آسان سا سین ہے، باقی کے جو 2 میٹرکس ہیں وہ ابھی ریلیز نہیں ہوئے، وہ بعد میں ریلیز ہوں گے اور ان کی ویڈیو بھی بعد میں بنے گی، ان کے لیول زیادہ ہیں اور کوئی فرق نہیں ہے ان کے اندر۔ X3 کے اندر بیسکلی جب آپ جوائن کرتے ہیں فورسائز کے اندر تو آپ کا X3 کا پہلا میٹرکس، بیسکلی X3 اور X4 میں 12 میٹرکس ہیں، 4 پہلا $5 کا، پھر $10 کا، 20 40 ڈبل کرتے جائیں، $99 $100 کا آخری میٹرکس ہے دونوں میں، فورسائز 3 اور فورسائز 4 میں۔ اس کو کنسیڈر کریں ایز اے سیپریٹ پلان، ہمارا فورسائز 3 ایک چیز اور ایک چیز ہے فورسائز 4۔ فورسائز 3 میں 12 میٹرکس، فورسائز 4 میں بھی 12 میٹرکس۔ فورسائز 3 میں پہلا 5 10 15 20، اسی طرح فورسائز 4 میں بھی 5 10 15 20۔ اب اس میں فرق کیا ہے دونوں کے اندر، اس کے ٹیم بنانے میں فرق ہے اور لیولز میں فرق ہے۔ فورسائز 3 میں صرف ایک لیول ہے، لائک جہاں پہ فورسائز X3 لکھا ہوا ہے، یہاں پہ اگر میں اس کو فوکس کروں فار ایگزامپل، یہاں پہ آپ نے جوائننگ لگی ہوئی ہے، آپ کے پہلا ہی لیول ہوگا بس آپ کے پاس، جس میں سے ہوگا یہ جو آپ کی پہلی پوزیشن ہے یہ والی، یہاں پہ جیسی پہلی جو آپ کی جوائننگ لگے گی وہ یہاں پہ لگے گی، تو آپ کو فورسائز 3 کے جو پہلا میٹرک ہے وہ $5 کا بیسکلی، تو آپ کو $5 مل جائیں گے۔ سیکنڈ جوائننگ لگے گی آپ کے $10 ہو جائیں گے،
थर्ड ज्वाइनिंग लगेगी आपका मैट्रिक्स रीपरचेज हो जाएगा। मतलब आप क्या करते हैं, हर 3 जब तीसरी ज्वाइनिंग लगती रहेगी तो आपका मैट्रिक्स बेसिकली रीपरचेज हो जाएगा, पेमेंट आपके प्लान को चली जाएगी। तो उसमें ये होता है कि 2 दफ़ा का कमीशन आपको मिलेगा, तीसरी दफ़ा का आपके प्लान को मिलेगा। फोरसाइज इसी तरह काम करता है। तो जब आप ज्वाइनिंग करेंगे तो पहला मैट्रिक्स आपको फोरसाइज 3 का और पहला मैट्रिक्स फोरसाइज 4 का बाय करना पड़ेगा। तो मतलब दोनों $5 के, तो आपको पहली दफ़ा में $10 देने पड़ेंगे एज अ पेमेंट। ठीक है, तो इसके अंदर यही होगा कि जब आप फिर आप एक एक करके बाय कर सकते हैं। $10 का ले लें, $20 का ले लें, फिर फोरसाइज 4 में लाइक अगर आप $10 का फोरसाइज 3 में लेना चाह रहे हैं, फोरसाइज 4 में फिलहाल नहीं लेना चाह रहे हो, आपकी मर्जी है। लेकिन पहला मैट्रिक्स आपको दोनों का साथ लेना पड़ता है। पहले आपको ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया कि फोरसाइज 3 का मैंने बताया एक लेवल है, हर तीसरी पेमेंट अप्लाइन हो जाएगी, शुरू की 2 पेमेंट्स 100% आपके पास आएंगी। तो पहले $5 का मैट्रिक्स होगा, फिर आप $10 का लेंगे। जब आपकी टीम $10 में आपके साथ आएगी तो आपको $10 में $20 मिलेगा, तीसरा अप्लाइन को चला जाएगा। इसी तरह आगे सोन बढ़ता रहेगा। फोरसाइज 4 में क्या है, 2 लेवल है हमने देख लिया, और टोटल जो है वो 6 ब्लॉक से ऑप्शन है। पहले लेवल जब आप फोरसाइज ज्वाइन करेंगे, फोरसाइज 4 का आपका पहला लेवल होगा, तो लोग आपके पहले लेवल पे जब आएंगे तो बेसिकली पहले लेवल पे एक बंदा आया लेफ्ट पे, फिर एक बंदा आया राइट पे, जो कि लाइट ब्लू से हाईलाइट हुआ है, वो दोनों पेमेंट चली जाएंगी आपके प्लान को। सही है। फिर आपका सेकंड लेवल पॉपुलेट होगा उल्टे हाथ की तरफ से, ग्रीन जो बने में, ग्रीन आपको मिलेगा, दूसरा ग्रीन भी आपको मिलेगा, तीसरा ग्रीन भी आपको मिलेगा, जो बेसिकली 3, 4 और 5 पोजीशन है। पहली 2 अपलाइन को, फिर नीचे के 3, 4, 5 आपको, फिर छठी अपलाइन को जो रेड हुई है। तो बेसिकली फोरसाइज 4 में 3 जो है प्लान को जाएंगी और 3 आपको आ जाएंगी। तो अभी तो हमें ये चीज़ नोट करें कि अप्लायंस को तो बहुत ज़्यादा पेमेंट जा रही है, हमें क्या बचेगा। आपकी बेसिकली रेड वाली पोजीशन पे मैट्रिक्स रीपरचेज हो रहा होता है तो पेमेंट अप्लायन को जारी होती है। तो मतलब एक ही मैट्रिक्स आप बार बार रीपरचेज कर रहे होंगे, लेकिन आप नहीं कर रहे होंगे, आपको जो कमीशन आ रहा होगा उसी से रीपरचेज हो रहा होगा। सिंपल वर्ड्स में फोरसाइज 3 की हर तीसरी पेमेंट अप्लायन को, फोरसाइज 4 की हर छठी पेमेंट ओ पहली, दूसरी और छठी पेमेंट अप्लायन को जाएगी। तो उससे आप ये एक दफ़ा सोचेंगे, जब आपकी टीम बनी होगी और आपके बहुत सारे रेफरल होंगे तो उनकी भी हर छठी और तीसरी पेमेंट आपके पास आ रही होगी। तो यहाँ थोड़ा सा ये लिखा हुआ है, आप चाहें तो मुझसे मांग लें, मैं आपको दे सकता हूँ। ये फोरसाइज 3 को एक्सप्लेन किया हुआ है कि भाई पहली और दूसरी 100% आपको मिलेगी, तीसरी अप्लायन को चली जाएगी। 4 में क्या लिखा है, पहली दूसरी जो है वो आपको अप्लायन को मिलेगी, पास टू अप्लायन, तीसरी चौथी पाँचवीं आपको मिलेगी, छठी अप्लायन को चली जाएगी। ये मैट्रिक्स की कैलकुलेशन है, किसका कितना कितना जो है वो कमाई होगी मैट्रिक्स में। सिंपल सा प्लान है। अभी मैंने एक गोल्ड नहीं समझाया, मैं ट्रिपल एक्स नहीं समझाया। ट्रिपल एक्स का अभी कंफर्म नहीं है क्योंकि एक्स गोल्ड जो है ट्रॉन में कॉन्सेप्ट आया था एक्स गोल्ड का, लेकिन ट्रिपल एक्स का अभी तक कॉन्सेप्ट आया नहीं है। और बहुत ज़बरदस्त सिस्टम है, तो इसमें ये फ़ायदा है कि हम इसको एक लॉन्ग टर्म लेके जा सकते हैं। और नफूस बनाने की जो ट्रेनिंग होगी या जो भी उसका प्रोसीजर होगा वो आप मुझसे बेसिकली इनबॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरी डिटेल्स डली हुई होंगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू मैसेंजर। अब मैं आपको जो, अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं $10 या $100, आपकी मर्जी है। $10 से तो स्टार्ट है, आप $1000 से भी ज्वाइन हो सकते हैं, आप इवन के $10,000 से भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो इसमें स्पिल ओवर्स का भी कॉन्सेप्ट है जो कि मैंने पुरानी वीडियोस में समझाया हुआ है। होपफुली अगर आप, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है तो मैं इसको ख़त्म करता हूँ। आपके कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे ज़रूर इनबॉक्स करेगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।